वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत वज़ीर आला ऑफिस स्मोक की सूरत हाल का जायजा लेने से मुतालिक कई घंटे तवील इजलास मुनाकिद हुआ। इंसदाद स्मोक इक़दामात के लिए हुकूमत और माहिरीन सर जोड़ कर बैठे। माहिरीन माहौलियात ने स्मोक से मुतालिक इजलास में ब्रीफिंग में बताया कि स्कूल्स में छुट्टी और ट्रांसपोर्ट बंद करने से फर्क नहीं पड़ेगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब भर में स्मोक इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और एक माह के लिए तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स में तलबा तालिबात के लिए मास्क पहनना लाजमी करार दिया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि तलबा और तालिबात की सेहत के लिए मास्क लाजमी करार दिया गया है। आवाम से भी अपील है कि वो मास्क का इस्तेमाल करें। कमिश्नर लाहौर और डीजी LDA मोहम्मद अली रंधावा ने बंद रोड पर जेर तमीर कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर का दौरा किया। कमिश्नर लाहौर और डीजी LDA मोहम्मद अली रंधावा ने प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस और इंसदाद स्मोक और सेफ्टी इकदामात का जायजा लिया। कमिश्नर लाहौर और डीजी LDA ने हिदायत की कि तामीराती कामों पर 2 घंटे बाद पानी का छिड़काव हर सूरत यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि तरक्याती मंसूबों पर पानी का छिड़काव न करने पर कंट्रैक्टर को जुर्माना किया जाएगा। इस मौके पर कंट्रैक्टर और साइट पर मौजूद प्रोजेक्ट टीम ने कमिश्नर लाहौर और डीजी LDA को ब्रीफिंग दी। बंद रोड मंसूबे के दोनों पैकेजेस पर तामीराती काम दिन रात जारी है। कमिश्नर लाहौर और डीजी LDA ने दोनों पैकेजेस की प्रोग्रेस का टाइम लाइन के मुताबिक जायजा लिया। कमिश्नर लाहौर और डीजी LDA ने हिदायत की कि कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर पर तरक्याती कामों में एक लम्हा की सुस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जिलानी पार्क आमद। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने लाहौर सकाफती मेले के तहत चाय फेस्टिवल का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मेले में लगाए गए चाय के स्टॉल्स देखे और पंजाब फूड अथॉरिटी की टी फेस्टिवल के इनेकाद की काविश को सराहा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी चाय के हर स्टॉल पर गए, मुंतज़मीन से गुफ्तगू की। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने स्टॉल्स पर मौजूद शहरियों से मुसाहिफा किया और टी मेले के बारे में पूछा। शहरियों ने टी मेले के इनेकाद की तारीफ की। आगे बढ़े, आपको बताएं, सरगोदा DCLP लीगल पंजाब पुलिस सरगोदा इनायतुल्ला ने APP ऑफिस का दौरा किया। सैयदोन शराजी की रिपोर्ट के मुताबिक इस मौका पर डिविजनल इंचार्ज मखदूम शाह लतीफ कुरैशी और दीगर स्टाफ ने उनका इस्तकबाल किया। DSP लीगल पंजाब पुलिस सरगोदा इनायतुल्ला ने कहा कि पुलिस और सहाफत का चोली दामन का साथ है। सहाफी जहां पर पुलिस की कमी कोताहियों की निशानदेही करते हैं, वहीं पर पुलिस के मुस्बत चेहरे और अच्छे इकदामात को भी उजागर करते हैं। मुआशरे से जराइम का खात्मा और अमन ईमान की सूरत हाल को बरकरार रखना पुलिस की तरजीहात में शामिल हैं। जबकि डिविजनल इंचार्ज मखदूम शाह लतीफ कुरैशी का कहना था कि सरगोदा पुलिस ने जराइम पर काफी हद तक काबू पा लिया है, जो कि काबिल तहसीन है। पनवार क्रिकेट टूर्नामेंट मौजा मिट्ठू लाड़ में मुनाकिद हुआ, जिसका फाइनल मैच लियाकतपुर सिटी और मौजा नेहलोर की टीमों के दरमियान खेला गया। लियाकतपुर सिटी ने जीत अपने नाम कर ली। इख्तितामी तकरीब के मेहमान खसूसी सैयद नदीम अब्बास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबाई असम्बली के उम्मीदवार और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सूबाई उम्मीदवार मलिक नवीद खालिद वारन थे। मजीद तफसीलात से आगाह करें हमारे नुमाइंदे बशीर अहमद मुगल, जो वहाँ पर मौजूद है। जी बशीर अहमद मुगल, बताइएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मौजा मिट्ठू लाड, जहाँ पर पवार क्रिकेट टूर्नामेंट के हवाले से बहुत बड़ा टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया है। टूर्नामेंट के ओनर हमारे साथ मौजूद हैं हसनैन रज़ा साहब। हसनैन साहब, ये बताइएगा कि कितनी टीमों ने हिस्सा लिया है अब तक, क्या इनामात हैं, इतना बड़ा टूर्नामेंट आपने करवाया, क्या कैसे रहा आपका टूर्नामेंट? माशाल्लाह से हमारे पास तकरीबन हमारी अपनी बरादरी की 16 टीमें हैं, 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। आज फाइनल है, तो हमारे ओनर अरशद भाई और जैद भाई, शबीर भाई, इनके मेहरबानी से, ये हमारे अरशद भाई हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत की है। ये टीम आज हमारा फाइनल है। इंशाल्लाह 25,000 रुपये हमने इसका जो इनाम रखा है फाइनल जीतने वाली को, और हारने वाली टीम को 10,000 रुपये इनाम है। बाकी जो है इनके जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हाजी ताहिर साहब, जो काउंसलर भी हैं। ये इनसे बात करते हैं जी, टूर्नामेंट के हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं, इतना बड़ा टूर्नामेंट इस इलाके में? जी माशाल्लाह जी, देखें बैकवर्ड एरिया है, तो ये हमारे बच्चे हैं, हमारे पवार बरादरी के लोग हैं जो जिन्होंने मेहनत करके, तो इस देहाती इलाके में इतना जोश व खरोश से हमें इतनी खुशी हुई है। देखें जिस तरह हम किसी बड़ी सिटी में बैठे हैं, तो मुझे बड़ी खुशी है कि मेरी बरादरी, मेरे दोस्त, मेरे अहबाब जितने हैं, उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, ताकि जो आने वाली नस्ल है वो भी अच्छे शौक़ के लिए तैयार हो। जिस तरह मंशियात, ये सिस्टम आजकल बच्चे ख़राब हो रहे हैं, लेकिन हमें देख इतनी खुशी हो रही है कि बहुत बड़ी चेंज आएगी इस अमल से। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साबिक MPA मलिक खालिद महमूद बाबर वारन के साहबजादे
जो उम्मीदवार भी हैं अब मियां नवीद वारन साहब सूबाई असम्बली के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इनके साथ इनसे बात करते हैं। जी मलिक साहब ये बताइएगा टूर्नामेंट के हवाले से, स्पोर्ट्समैनों के हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं पवार ग्रुप का जो है ना शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने हमें यहाँ पे जो है ना वेलकम किया, हमें मदऊ किया। दूसरा TNN न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ कि आप हमें मौका फराहम कर रहे हैं। बहुत खुशी हुई है हमारे इस दिहाई इलाके में, क्योंकि हमारा PP251 जो हल्का है ये तकरीबन देहाती इलाके पे जो है ना है, और जंगल में मंगल का समा जो है ना हम देख रहे हैं कि जो है ना माशाल्लाह बहुत अच्छा इन्होंने जो है ना प्रोग्राम बनाया है यहाँ पे। और हमारे नौजवान जो आजकल गलत महफिलों में बैठे होते हैं उन वहाँ पे टाइम जो है ना सर्व करने के बजाय यहाँ पे जो सर्व कर रहे हैं हमें बहुत खुशी हो रही है। और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आगे भी ऐसे प्रोग्राम हमारे इलाके में होते रहेंगे और हम भी इनके साथ शाना बशाना ठहरे होते होंगे। बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, ये बताइएगा कि टूर्नामेंट के हवाले से भी स्पोर्ट्समैनों के वाले ग्राउंड नहीं है आपके इस हल्के में, बिल्कुल। तो अब कामयाब अल्लाह ताला आपको करे, कामयाब होने के बाद क्या करना चाहेंगे स्पोर्ट्समैनों के? इंशाल्लाह हम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला ने हमें अगर कामयाब किया, दोबारा इन लोगों ने हमें मौका दिया, अगर गवर्नमेंट हमारी बन गई तो इंशाल्लाह ज़रूर हमारे हल्के में हम जो है ना प्ले ग्राउंड ज़रूर बनवाएंगे। जी, इनका कहना था प्ले ग्राउंड ज़रूर बनाएंगे। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार है सूबाई असम्बली के नसीम अब्बास साहब। ये बताइएगा नसीम अब्बास साहब कि कम वसाइल ज़्यादा मसाइल होने के बावजूद ऐसे टूर्नामेंट कराना कैसा देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करूंगा पवार क्रिकेट टूर्नामेंट कमेटी को कि यहाँ पे उन्होंने कमाल इंतज़ाम किया हुआ है। और जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि कम इंतज़ाम में कम वसाइल में इतना बेहतरीन जगह, बेहतरीन टूर्नामेंट, और ये जो ग्राउंड है ना ये बता रहा है कि चाहिए कि यहाँ बड़ा ग्राउंड बनना चाहिए। और जिस तरह ये आप लोग मीडिया वाले यहाँ पहुँच चुके हैं तो आप भी उजागर करेंगे और हम भी अपनी पार्टी के हवाले से, और अल्लाह पाक ने हमें अगर किरदार दिया और जिस तरह मलिक साहब बता रहे हैं, जो दोनों भाई मिलके कोशिश करेंगे जो भी कामयाब हो इंशाल्लाह इस इलाके को ग्राउंड देंगे। ये इनका कहना था कामयाब होकर इस इलाके में ज़रूर ग्राउंड देंगे। जी, इस वक्त हमारे साथ टूर्नामेंट क्या है कमेटी के टूर्नामेंट कमेटी के ये आप कैप्टन हैं? जी बताइए जी, आप क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अपने इस टूर्नामेंट में जितने हमारे खसूसी मेहमान हैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरी सिर्फ एक ही गुजारिश है कि देखें ये 5 साल से ये टूर्नामेंट हो रहा है, और सबसे बड़ी बात है जो भी सुनता है कि ये 16 टीमें एक कौम की, मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान में ऐसा टूर्नामेंट एक कौम का नहीं होता। ये 16 टीमें हमारी एक कौम की हैं। ये हमें बड़ा एजाज़ है कि हम मौजा मिठू लाड़ वाले ये 16 टीमों का टूर्नामेंट करा रहे हैं। तो लाल कलंदर हमारी टीम का नाम। खुश हैं आप? मेरी खुशी कोई इंतहा नहीं है कि इतने मेहमान भी आपके पास आए हुए हैं। ये जो हमारे पास मेहमान हैं मैं अपनी खुशी लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। यकीन करें मुझे इतनी खुशी हुई है कि इतने बड़ी हस्तियाँ हम मुस्तकबिल में भी आप क्या टूर्नामेंट ऐसा करवाएंगे? बिल्कुल इंशाल्लाह दोबारा मौका हुआ तो इससे भी अच्छा टूर्नामेंट कराएंगे। और मेरी इन बड़ी हस्तियों से ये गुजारिश है, मेरे गुजारिश पहले फरमा चुके हैं कि हमें क्रिकेट के ग्राउंड चाहिए, हमें एक अच्छा ग्राउंड चाहिए जहाँ पे हम ये सालाना टूर्नामेंट इससे भी अच्छा टूर्नामेंट करवाएं। जी, इनका कहना था अल्लाह शख्सियत से इन्होंने मुतालबा किया हमें ये ग्राउंड मुहैया किया जाए। उम्मीद होगा ये उम्मीदवार भी हमारे साथ मेहमान खुसूसी से। जी जवेद साहब आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम जी, हम अंजुमन ताजरान चौक बटा की तरफ से इनके साथ हर साल कोऑपरेट करते हैं। जो भी हमारे साथ हो सकता है हम उनके लिए ताउन करते हैं, हम शुक्रिया अदा करते हैं और इनके साथ तावन करते हैं और करते रहेंगे। जी, सरगोदा थाना झावरिया की हदूद बलवाल रोड पर लाख मोड़ के करीब फायरिंग का वाकया। नामालूम मोटरसाइकिल सवार अफराद की फायरिंग से एक शख्स जब हक हो गया। नामालूम अफराद वारदात के बाद मौका से फरार हो गए। मकतूल की शनाख्त इमरान के नाम से हुई है। सहाफत का एक और बाब बंद हो गया। सीनियर सहाफ़ी ज़हूर शाहिद को सोगवारों की मौजूदगी में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में हर मकतबा फ़िक्र के सैकड़ों अफराद की शिरकत। सहाफ़ी, सियासी, समाजी शख्सियात, ताजर तंजीमों और वकला बिरादरी ने इजहार ताज़ियत की। जिगर के आर्जा में मुब्तला सीनियर सहाफ़ी ज़हूर शाहिद काफ़ी अरसा से बीमारी के साथ जंग लड़ रहे थे, लेकिन एक हफ्ता कबल तबीयत ज़्यादा नासाज हो गई और 1 नवंबर 2023 को वफात पा गए। ज़हूर शाहिद की नमाज जनाजा मरकजी जनाजगाह में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में SP टाउन जड़ावाला बिलाल महमूद सुलहरी, सियासी समाजी शख्सियात, ताजर तंजीमों, वकला और सीनियर सहाफ़ियों समेत सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। आज ना मेरा बाप फोत हुआ है। सहाफ़त के हवाले से मेरा दूसरी मरतबा मेरा बाप फोत हुआ है। आज मैं इतनी कमी महसूस कर रहा हूँ
جڑالہ آج ایک نڈر بے باک اور مخلص صحافی سے محروم ہو گیا اور ایک مخلص دوست سے محروم ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کو بریک رحمت کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ظہور شاہد صاحب اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں. یہ بہت بڑا نقصان ہے صحافت کے لیے بھی, ہمارے لیے بھی. سینئر بھی تھے ہمارے اور بہت ہی شفیق اور بہت ہی خوبصورت اور شاندار آدمی تھے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, ان کے لواحقین کو جو ہے وہ صبر جمیل عطا کرے اور ان کی اگلی منزلیں آسان فرمائے. انہوں نے صحافت میں واقعتاً ایک نام پیدا کیا اور صحافت کو عبادت سمجھ کر کیا. میں آج انتہائی افسوس اور غمزدہ ہوں کہ ہمارا ایک عظیم صحافی جو بے لوث اور انتہائی محنتی آدمی تھا, آج وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکا ہے. اس سلسلے میں تمام صحافی برادری انتہائی غم میں غمزدہ ہے اور غم میں اتنے غمزدہ ہیں کہ ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے ایک صحافت کا باب ختم ہو گیا. میری رب کائنات سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رب العزت اس کے آخرت کی منزلیں آسان فرمائے اور اس کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنی آخرت کی زندگی اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. شکریہ. ظہور شاہ صاحب کی موت ہمارے لیے ایک پیغام ہے کہ ہم انتہائی شاندار بندے تھے. ہر حوالے سے اچھے کاموں میں انہوں نے پوری طرح اس شہر میں حصہ لیا اور اپنے ایک بڑے پازیٹیو انداز میں اپنی صحافت کو انہوں نے کیا. کہیں بھی ان کے حوالے سے کوئی نیگیٹیوٹی نظر نہیں آئی اور انہوں نے پوری دیانتداری اور محنت کا صحافت کے پیشے کو ایک عبادت سمجھتے ہوئے انہوں نے کام کیا. ساری زندگی اپنی انہوں نے اسٹرگل میں گزاری, محنت کرتے ہوئے, کوشش کرتے ہوئے, لیکن ایک خودداری کے ساتھ. اچھے اور ایماندار شخص ہے. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام سید عامر شاہ ہے اور میں لاہور رنگ ٹی وی سے کھڑے والا کی نمائندگی کر رہا ہوں. آج ہمارے موسٹ سینئر صحافی ظہور شاہ صاحب جو دنیا فانی سے پردہ فرما گئے ہیں, جس کی وجہ سے پوری جڑانوالہ کی جو صحافی کمیونٹی ہے اس پہ رنجیدہ ہے اور ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت ان کے درجات بلند فرمائے, قبر کی منزلیں آسان فرمائے اور ان کے گھر والوں کو, لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. ظہور شاہ صاحب ایک اچھے انسان تھے اور صحافت کی دنیا میں جڑانوالہ میں ان کا ایک نام اور ایک مقام تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جڑانوالہ سوگوار ہے. محترم ظہور شاہ صاحب ہمارے انتہائی پیارے ساتھی تھے, انتہائی نفیس انسان تھے. انہوں نے صحافت کو عبادت سمجھ کر کیا ہے. جڑانوالہ کی وہ ہر دل عزیز شخصیت تھے. میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. آج ہمارے بہت ہی پیارے ساتھی, ہمارے دوست اور ہمارے استاد ظہور شاہ صاحب اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. ان کی اس وفات پر تمام صحافی برادری بھی رنجیدہ ہے اور انتہائی دکھ کا اظہار کر رہے ہیں اور یقیناً کرنا چاہیے کیونکہ ان کی وجہ سے ہی جڑانوالہ کی جو صحافت ہے اس کا معیار بلند ہوا. انہوں نے بے شمار قربانیاں دی, جڑانوالہ کی صحافت کے لیے انہوں نے بے شمار قربانیاں دی. اس حوالے سے آج سارے صحافی یہاں پہ اکٹھے ہیں. ہم دعا گو ہیں کہ جو ہمارے صحافی بھائی انتقال کر چکے ہیں اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر و جمیل عطا فرمائے. آج پوری صحافی برادری کے لیے بڑا ہی المناک دن ہے, بڑا درد اور دکھ والا دن ہے کہ ہمارے جو انتہائی قابل احترام جو دوست تھے جنہوں نے عرصہ دراز تک اس شہر کی خدمت کی ہے. ایک صحافت کا جو تھا نا وہ درندہ, وہ ستارہ جو تھا نا وہ تابندہ ستارہ, اور ایک سمجھتے ہیں کہ جو صحافیوں کو روشنی دینے والا ایک ہمارا ستارہ تھا اور ایک ایسا سورج جس نے جو ہے نا وہ پورے شہر کو صحافت کی دنیا میں چمکایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت. ہم اس وقت جڑانوالہ کے مرحوم اور سینئر صحافی ظہور شاہ کے نماز جنازہ پہ اکٹھے ہیں. ظہور شاہ صاحب نے جڑانوالہ میں ایک بھرپور زندگی صحافتی اعتبار سے, سماجی اعتبار سے گزاری اور ان کی جڑانوالہ کے لیے بے پناہ خدمات ہیں اور ہم اس صدمے میں ان کی فیملی اور جڑانوالہ کے صحافی برادری کے ساتھ اس غم کی گھڑی میں شریک. جی بہت افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ظہور شاہ صاحب ہمارے تو استاد بھی تھے اور
उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हर मामले में हमारे साथ कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े हो जाते थे, लेकिन आज उनकी बहुत कमी महसूस हो रही है, तो यो हमेशा महसूस होती रहेगी। तो इससे आगे मैं कुछ नहीं बोल सकता। सरगोदा में भी अफगानियों की गिरफ्तारी का अमल शुरू हो चुका है। मजीद जान लेते हैं सरगोदा से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद ओन शराजी से। जी ओन शराजी, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, सरगोदा में अफ़गानियों की गिरफ़्तारी का अमल शुरू हो चुका है। सरगोदा डिवीज़न भर में 24 घंटों के दौरान 244 अफ़गान बाशिंदों को गिरफ़्तार करके मुतलका सेंटर्स पर लाया गया। सरगोदा से 114, खुशाब में 3, बखर में 42 और मियाँ वाली में 85 अफ़गान महाजरीन को गिरफ़्तार किया गया है। नादरा और FIA की जानिब से क्वाइफ की तस्दीक और अफ़गान कार्ड दिखाने पर 170 अफ़गानी बाशिंदों को छोड़ दिया गया है। 74 अफ़गानी बाशिंदे कोई रिकॉर्ड फराहम ना कर सके। सरगोदा सेंटर पर 23, खुशाब सेंटर पर 3, बखर में 42 और मियाँ वाली सेंटर पर 6 अफ़गान बाशिंदे मौजूद हैं। गिरफ़्तार अफ़गान बाशिंदों को बतौर मेहमान सेंटर्स पर तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। हुकूमत की जानिब से अहकामात मिलने पर गिरफ़्तार अफ़गान बाशिंदों को बैनुल-अक़वामी बॉर्डर पर पहुँचाया जाएगा। जी। आरिफ वाला की धरती से ताल्लुक़ रखने वाले कौम के बहादुर बेटे इंस्पेक्टर रिजवान वाहगा बॉर्डर पर खुदकुश बमबार को रोकते हुए वतन पर कुर्बान हो गए। रिजवान शहीद ने जान का नजराना देकर हजारों लोगों की जान बचाई। शहीद इंस्पेक्टर की वालिदा का हौसला आज भी बुलंद है। मज़ीद जान लेते हैं आरिफ वाला से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अकमल शाहिद से। जी मोहम्मद अकमल शाहिद, शहदाए वतन ने अपनी जानों का नजराना देकर मुल्क और कौम की हिफाजत की है। आरिफ वाला की धरती से ताल्लुक़ रखने वाले मुल्क और कौम के बहादुर बेटे इंस्पेक्टर रिजवान शहीद ने वाहगा बॉर्डर पर 2014 में अपनी ड्यूटी के दौरान खुदकश बमबार को रोकते हुए जाम शहादत नोश किया। इंस्पेक्टर रिजवान शहीद की वालदा का कहना है कि मेरे बेटे ने अपनी जान का नजराना देकर हजारों लोगों की जान बचाई और दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। इनका कहना था कि मुझे फ़ख्र है कि मैं एक शहीद की वालदा हूँ। फ़ख्र है कि मेरे बेटे ने अपनी जान का नजराना पेश करते हुए लाखों लोगों की जान बचाई और शहादत नोश कर गया, और उसने मुल्क का नाम भी रोशन कर दिया। मेरा बेटा रिजवान वाघा बॉर्डर पे लोगों की जान बचाते हुए, दहशतगर्दों से लड़ते हुए और शहादत नोश कर गया। शहीद इंस्पेक्टर रिजवान के भाई का कहना है कि मेरे बहादुर भाई ने अपना आज हमारे कल पर कुर्बान किया है। इंस्पेक्टर रिजवान शहीद हमारा फख्र है। मैं इंस्पेक्टर मोहम्मद रिजवान शहीद का बड़ा भाई हूँ। मेरे भाई को फ़ौज में जाने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, बचपन से बहुत ज़्यादा लगाव रखता था, लिहाजा उसने भर्ती होकर अपना आज हमारे कल पे कुर्बान कर दिया। 2 नवंबर 2014 को वाघा बॉर्डर पे अपनी जान का नजराना पेश करके खुदकश बमबार को गले लगाकर अपनी जान का नजराना पेश करके इस मुल्क को कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। इंस्पेक्टर रिजवान शहीद जैसे बहादुर बेटों ने अपनी जानों का नजराना देकर न सिर्फ मुल्क को कौम की हिफाजत की बल्कि पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद किया है। शहदाए वतन हमारा फख्र हैं। विहाड़ी पंजाब हुकूमत की हिदायत के मुताबिक स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट विहाड़ी के ज़ेर एहतमाम स्पेशल बच्चों के लिए स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया। स्पोर्ट्स गाला में विहाड़ी की तीनों तहसीलों बुरेवाला, विहाड़ी और मेलसी के स्पेशल स्कूल्स के बच्चों ने शिरकत की और भरपूर हिस्सा लिया। स्पोर्ट्स गाला के मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर सैयद आसिफ हुसैन शाह थे। डिप्टी कमिश्नर सैयद आसिफ हुसैन शाह का कहना था कि हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक स्पेशल बच्चों के टैलेंट को निखारने और मंजर आम पर लाने के लिए स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया है। स्पेशल बच्चे हमारे मुआशरे का अहम हिस्सा है। हुकूमत इनकी मुकम्मल सरपरस्ती कर रही है ताकि ये कामयाब इंसान बन सकें।